जय हिंद दोस्तों। 15 मार्च 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अक्षर पटेल। तो दोस्तों, अक्षर पटेल को आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स टीम का कप्तान बनाया गया है। अक्षर पटेल 2019 से दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के मेगा ऑक्शन में 16.50 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो इस टीम की मालिक कंपनी कौन है? GMR होल्डिंग्स। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। और अभी हाल ही में आईपीएल 2025 के लिए अजिंक्य रहाणे को KKR टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर टीम का कप्तान बनाया गया है। तो KKR के कप्तान बने हैं अजिंक्य रहाणे और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन बने हैं? अक्षर पटेल। दोस्तों, बात करते हैं आईपीएल की, तो इसे इंडियन प्रीमियर लीग बोला जाता है और इसको कंट्रोल कौन करता है? BCCI। और इसका जो पहला संस्करण था ये 2008 में हुआ था। सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम है चेन्नई और मुंबई। ठीक है, तो इन दोनों टीमों ने 5-5 टाइटल अपने नाम किए हैं। टाटा समूह आईपीएल 2024 से लेकर 28 तक के लिए टाइटल स्पॉन्सर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो वो है टाटा समूह। आईपीएल 2024 का टाइटल KKR की टीम ने जीता था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर रहे हैं। आईपीएल की सभी टीमों के कप्तान की अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस के हैं शुभमन गिल और लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं ऋषभ पंत, CSK हैं ऋतुराज गायकवाड़, पंजाब किंग्स के हैं श्रेयस अय्यर, राजस्थान रॉयल्स के हैं संजू सैमसन, मुंबई इंडियंस के हैं हार्दिक पांड्या और RCB के कप्तान बने हैं रजत पाटीदार और सनराइजर हैदराबाद के कप्तान हैं पैट कमिंस और अभी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने हैं अक्षर पटेल और KKR के कप्तान हैं अजिंक्य रहाणे। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। 2025 की थीम क्या है? टिकाऊ जीवन शैली की ओर उचित बदलाव, यानी ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात हुई है तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। मार्च माह के इंपॉर्टेंट दिवस डिस्कस करते हैं तो 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई का विश्व दिवस मनाया गया है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया गया है। 13 मार्च को इस साल यानी 2025 में विश्व गुर्दा दिवस या वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है। तो ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस, 18 मार्च को विश्व पुनर्चक्रण दिवस भी मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस और संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को 7वीं बार एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। और ये घोषणा किसने की है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ने यानी ASQ ने। यहाँ यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वोत्तम मानी गई हैं, यानी कि जो यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो सबसे अच्छी एशिया प्रशांत क्षेत्र में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दी जाती हैं। दोस्तों,
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना 1986 में हुई थी, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चेन्नई एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट दतिया में बनकर के तैयार हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट ने चेक इन सामान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरपोर्ट बनेगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो अमेरिका, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ते हुए भारत 2024 में दुबई में एफडीआई का अग्रणी स्रोत बन गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एफडीआई प्राप्त हुआ है दुबई में वो इंडिया से प्राप्त हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किया है दुबई में। 2024 में दुबई में कुल एफडीआई का 21.5% भारत से आया है। फिर उसके बाद अमेरिका से 13.7%, फिर उसके बाद फ्रांस से 11%, यूके से 10% और स्विट्जरलैंड से 6.9% एफडीआई आया है। दोस्तों एफडीआई क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो विदेश में किसी व्यवसाय या कंपनी के लिए किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई कहते हैं। यानी कि अगर इंडिया का कोई व्यक्ति है या इंडिया की कोई कंपनी है और वो दुबई में जाकर के इन्वेस्टमेंट करती है तो इसे हम एफडीआई बोलेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दुबई में उड़ने वाली टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है आने वाले कुछ समय में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में होगा। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया गया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का एम्बेसडर बनाया गया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का उद्घाटन दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना 2025 या पीएम युवा 3.0 की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। तो दोस्तों भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना या पीएम युवा 3.0 योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की है। तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना ताकि वो पठन पाठन और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दे सकें। यानी कि जो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखक होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। यह योजना कब शुरू हुई थी? 2021 में शुरू हुई थी और इसका तीसरा संस्करण अभी हाल ही में शुरू हुआ है। हाल ही में शुरू की गई केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को शुरू हुई है। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023, जल जन अभियान 16 फरवरी 2023, 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 17 मई 2023 को शुरू की गई है। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को, विवाद से विश्वास योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2023 को शुरू की गई है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 2023 को शुरू की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई है। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को और एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 18 सितंबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई है 3 अक्टूबर 2024 को और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है 6 नवंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा कमल बली को। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यह निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो दोरा बाबू दबर्ती एसबीआई लाइफ के डिप्टी सीईओ बनाए गए हैं। अखिल गुप्ता भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष और अरुण मिश्रा जी बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं। वी
नारायणन इसरो के नए प्रमुख बने हैं। वी राम सुब्रमण्यम NHRC के अध्यक्ष बने हैं। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन बने हैं। राकेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर और मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष और विवेक जोशी चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 50,000 फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन इम्पुल्स दान किए हैं? आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। तो दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन के 50,000 इम्पुल्स अभी हाल ही में दान किए हैं। और ये जो फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन है यह हार्ट और जो किडनी, फेफड़े और लीवर से होने वाली जो सूजन होती है उसको कम करता है। श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम इसकी राजधानी है और राष्ट्रपति हैं अनुरा दिसानायके। हरिनी अमरसूरिया यहाँ की PM है और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी हाल ही में ब्लू वीज़ा लॉन्च किया है। जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने के लिए CBD COP16 में कैली फंड को लॉन्च किया गया है। फिलीपींस भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार हुआ है। चाइना के द्वारा दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कागज के स्ट्रॉ पर अभी हाल ही में बैन लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बजट से रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों, MK स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल बदल करके तमिल भाषा में कर दिया है। तो अभी जो राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए बजट पेश किया था उसमें रुपए का ये वाला सिंबल बदल करके और ये तमिल का सिंबल कर दिया है। ठीक है, ये जो तमिल का सिंबल है इसमें तमिल लिपि का जो अक्षर रू होता है वो लिखा हुआ है। नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कह रही है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा शामिल है। तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है, यानी कि उसका कहना है कि इसमें हिंदी को शामिल नहीं किया जाए। दोस्तों, भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को रुपए का ये वाला सिंबल अपनाया था। ठीक है, और इसको तैयार किसने किया था? तो उदय कुमार ने इसको तैयार किया था, उदय कुमार ने इसको बनाया था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। MK स्टालिन जो कि DMK पार्टी के हैं ये मुख्यमंत्री हैं। प्रमुख त्यौहार यहाँ का पोंगल है। 234 विधानसभा की, राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर एक प्रसिद्ध खेल आयोजित किया जाता है जिसे जलीकट्टू बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। यहाँ के नेशनल पार्क कौन है? अनामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और गिंडी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, सैयद आबिद अली का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक क्रिकेटर थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, सैयद आबिद अली ने 34 मैचों में भारत को रिप्रेजेंट किया है। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 397 विकेट हासिल किए थे। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो पद्माकर सिबालकर का निधन हुआ है जो कि पूर्व क्रिकेटर थे। उत्तम मोहंती का निधन हुआ, ये ओडिया अभिनेता थे। अनिल जोशी का निधन हुआ है, गुजराती कवि थे। मायाधर राउत का निधन हुआ है, यह ओडिसी नृत्य के जनक थे। प्रतुल मुखोपाध्याय का निधन हुआ है, यह बंगाली गायक थे। प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध गायक थे। आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हुआ है, यह अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। कामेश्वर चौपाल का निधन हुआ है, यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है वो है 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का प्रोडक्शन करना। अयोध्या को पहले ही उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर घोषित किया जा चुका है जहां पर 6,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है। बुंदेलखंड में भी 5,000 मेगावाट क्षमता का हरित ऊर्जा गलियारा डेवलप किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं।
तो यूपी सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल में के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। 9 से 15 मार्च 2025 तक बलरामपुर जनपद में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए NHL, ML और IWAI के बीच में समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाया जाएगा। हरदोई जनपद का महर्षि दधीची कुंड राजकीय पर्यटन का केंद्र बनेगा। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इन सभी को आप नोट कर लें। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा। तो हर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक जो है यहाँ पर आपको अपडेट की जाएगी और 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की PDF और 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको हर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। 13 महीने की करंट अफेयर्स और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक ऐप पर मिल जाएगी, ई बुक वाले सेक्शन पर। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। होला मोहल्ला का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? पंजाब। गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दलाई लामा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? इंडिया। योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देवेंद्र फडणवीस। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की अनडॉकिंग की है? इसरो। अट्टुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? केरल। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 कौन बने हैं? शुभमन गिल। किस राज्य की विधानसभा ने कार्रवाई तक पहुंचने के लिए अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है? पंजाब। और तेजस लड़ाकू विमान ने हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अस्त्र मिसाइल। QS वर्ल्ड सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग 2025 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल की गई हैं? 79। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया है? मॉरिशस। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभियान डिस्कस करेंगे, जैसे ऑपरेशन राहत चलाया गया था 2013 में उत्तराखंड बाढ़ में, ऑपरेशन मैत्री 2015 में भूकंप प्रभावित नेपाल में राहत अभियान के लिए, ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में चलाया गया था दक्षिण सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया था 2017 में प्रवासी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बांग्लादेश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए, ऑपरेशन निस्तार चलाया गया था 2018 में यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ऑपरेशन बंदर 2019 में चलाया गया था पुलवामा आतंकी हमले से निपटने के लिए। दोस्तों अब हम फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? मणिपुर। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? सर्वश्रेष्ठ। जोथम नावत किस देश के PM बने हैं? वानुअतु। IM पुस्तक को किसने लिखा है? गोपीचंद हिंदुजा। भारत के किस राज्य में गुइलेन बैरो सिंड्रोम फैला हुआ है? महाराष्ट्र में। राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और राजस्थान की फॉय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करुण सागर। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसने जीता है? मंसूर अल मंसूर ने। और भारत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट किस देश से खरीदेगा? अमेरिका। भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन आज नहीं पढ़ाया है, पहले पढ़ाया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल आपसे पूछा गया था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 4 फरवरी बताया है। ऐप पर दोस्तों पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको ये सभी कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें MP के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए कोर्स मिल जाएगा, और इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, SSC के लिए कोर्स मिल जाएगा, रेलवे, मैथ और रीजनिंग, ये सभी कोर्स आपको ऐप पर उपलब्ध हैं। इनको आप प्राप्त कर लें।
ये सभी ई बुक दोस्तों, ये जो आपको जीके की ई बुक दिखाई दे रही, ये सभी ई बुक ऐप पर मिल जाएंगे। टेस्ट पास मिल जाएगा 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों ये कोर्स भी आपको मिल जाएंगे ऐप पर, जिसमें जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, एमपी टेट, एसएससी, इंग्लिश, रेलवे, ये सभी कोर्स इसमें उपलब्ध हैं। तो इनको आप प्राप्त कर लें ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।